तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड छात्रों के लिए क्या बड़ी खबर है और बड़ी खुशखबरी वो हम आपके सामने रखेंगे और परीक्षा डेट शीट को लेकर भी इस वीडियो में बात होगी। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों की बैक लगती है, जो बच्चे फेल होते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए अभी तक ना आप लोग ने जो भी पेपर दिया है, जो बच्चे स्पेशली डीएलएड 2023 बैच के हैं, जो डीएलएड का आपका पेपर होता है वो बहुत ही अलग होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन 3 पेपर और तीसरे दिन 3 पेपर, मतलब 1 2 3 दिन में खेला खत्म, ठीक है ना। ये डीएलएड है। बाकी जगह एक एक दिन में एक एक पेपर होता है तो आसान रहता है। यूपीएससी में सिलेक्शन का किया दावा, कलेक्टर ने खिलाई मिठाई और गया जेल। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट देखेंगे। बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक कांड में उज्जैन से महिला समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। मतलब आप समझ लीजिए पेपर 15 मार्च को था, ठीक है ना। तो गिरफ्तारी अभी भी हो रही है। बहुत से बच्चों को लगता है कि हमने गलत काम किया, हम बच जाएंगे, वो बचेंगे नहीं, ठीक है ना। देखिए होता है क्या ना कि बहुत तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले छात्र अब सीधे कर सकेंगे पीएचडी। जी हाँ दोस्तों, 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% अंक या समकक्ष ग्रेड की होगी आवश्यकता। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद देखिए डीएलएड परीक्षा डेट शीट की बात हो रही थी और यूपी डीएलएड एडमिशन का प्रोसेस बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो अगर आपके घर में कोई भी डीएलएड करना चाहता है तो बता दीजिएगा। एक और सवाल था कि क्या आने वाले टाइम में, जी हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या आने वाले समय में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब चुनाव का माहौल चल रहा है। देखिए चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ठीक है। कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि भैया इनकी सरकार आएगी तो बीएड को आने वाले समय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिल सकता है, कुछ संशोधन कराया जाएगा, जो भी बात है। देखिए अब सरकार अपनी पूरी पावर का यूज कर ले तो भैया बीएड को तो आराम से प्राथमिक में एंट्री मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का भले फैसला आ गया हो, कुछ नए नियम, कुछ नए कानून, सरकार के पास बहुत पावर है। एक बात याद रखिएगा, सरकार के पास बहुत पावर है, ठीक है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी एक वैकेंसी आना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आज की डेट में कोई वैकेंसी आती है, मान लीजिए आने वाले 1 महीने के अंदर, ठीक है, तो फिलहाल बीएड छात्रों को बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। जहां पर सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा। डीएलएड का 2021 बैच तक के छात्र बिल्कुल सुरक्षित है मौके के लिए। 2022 बैच का मामला फंसेगा, ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो स्कूटनी के लिए आपने आवेदन किया था, ठीक है, यहाँ पर शो हो रहा है 20 तारीख से लेकर 3 अप्रैल तक जो भी थी बातें। उसके बाद 22 अप्रैल सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट को कवर करें। कुछ अपडेट हम 23 अप्रैल की भी वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया की जो भी अफवाहें, उससे पहले आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चलती है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। डीएलएड स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे देखें, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया था सभी बच्चों के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब तक आपने अपना स्टेटस देख लिया होगा कि आपका पैसा कितना रुपया आपके खाते में आया। नहीं आया तो भी वहां पर शो हो रहा होगा या कुछ वैलिड रीजन लिखा होगा कि इस वजह से आपका पैसा नहीं है, ठीक है। अपने कॉलेज में संपर्क करिएगा, बाकी बात होगी। तो यूपी टेट सुपर टेट नोटिफिकेशन की क्या अपडेट है। देखिए दोस्तों, सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन होता है वही आपका शिक्षक भर्ती का पेपर है। उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर सुपर टेट के नाम से ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। सवाल ये होगा कि सर योग्यता क्या होगी, हमें शिक्षक भर्ती का पेपर देना है टीचर बनने के लिए, तो योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए जो बच्चे जैसे डीएलएड 2022 बैच में या 2023 बैच में या कोई भी बच्चे की अगर बैक लगी, बैक पेपर वाले हैं, बैक पेपर आपका कोई भी बैच का हो सकता है, 2019 बैच भी हो सकता है, 2018 बैच भी हो सकता है, 2021 बैच भी हो सकता है, ठीक है। बैक पेपर की कोई सीमा नहीं, कभी भी आप हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें यह समझना है कि योग्यता क्या होती है। रियल में अगर हमें एक टीचर बनना है तो क्या योग्यता चाहिए फॉर्म भरने के लिए, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट होता है। देखिए जब भी सुपर टेट के लिए उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो वहां पर बड़े अक्षरों में 2 बातें लिखी होंगी। पहली बात ये होगी कि डीएलएड आपका कंप्लीट हो चुका हो, डीएलएड या बीएड, ठीक है। बीएड में मौका मिलेगा 6 to 8 में। अगर 1 to 5 की क्लियर वैकेंसी है 1 to 5 तो यहाँ पर सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा। बाकी अगर आने वाले टाइम में सरकार कुछ बदलाव करती है तो एक अलग मुद्दा होगा। तो फिलहाल वहां क्या लिखा होगा, डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा 1 to 5 में, लेकिन आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो चुका हो। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, हम आपको एक बात बताते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। देखिए जब सुपर टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती ना, जैसे आपने डीएलएड में एडमिशन लिया होगा, याद करिए वो दिन, तो वहां पर आपको नंबर शो करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको ये बताना पड़ेगा डीएलएड में आखिर आपके टोटल 3200 में से कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आपकी मान लेते बैक है तो जब बैक क्लियर करेंगे तो नंबर कम या ज्यादा कुछ ना कुछ होगा ना,
कम तो होगा नहीं, फेल है अगर आप पहले तो भैया 11 नंबर पाकर फेल है 25 में से, तो नंबर जब ज्यादा ही तो होगा, कम तो होगा नहीं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो आप वहां पर ये नहीं बता पाएंगे आखिर आपके नंबर कितने बन गए। वहां पर आपको अपना एकेडमिक ब्यौरा देना पड़ेगा, जैसे हाई स्कूल का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का और डीएलएड का। ठीक है, अभी तक दोस्तों नियम यही है कि 40% आपका एकेडमिक लिया जाता है, 40% और 60% आपको लिया जाता है सुपर टेट का। तो कुछ बेसिक बातें आप लोग जानते नहीं, उस वजह से आपको परेशानी होती है। ठीक है, तो कभी भी अगर मेरिट बनेगी 100 नंबर की, तो उसमें 40 नंबर आपके रहेंगे एकेडमिक, 10 नंबर आपका हाई स्कूल का, 10 नंबर इंटर का, 10 नंबर ग्रेजुएशन का, 10 नंबर डीएलएड का। अब 10 में से जैसे मान लेते हैं आप हाई स्कूल में 80% पाए, ठीक है, 80% पाए, तो 80% का मतलब वो आपके 10 में से 8 नंबर बने। जितने भी दोस्तों आप परसेंट पा रहे हैं, जैसे आप 75% पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो आप 7.5 नंबर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें होती है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। पेपर आपका मई में होगा कि जून में होगा, देखिए सवाल बहुत है। पेपर अब चुनाव के बाद ही जाएगा। ठीक है, 10 या 12 जून के बीच में हमारा पेपर हो सकता है बिहार शिक्षक भर्ती सुपर टेट का। तो भैया उस समय तो पेपर ये लगाएंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती शिक्षक भर्ती है वो, ठीक है, कोई मजाक नहीं है। आप लोग को वैकेंसी यूपी में नहीं मिल रही, ये बहुत बड़ा मजाक है कि 2018 से कोई वैकेंसी नहीं देख पा रहे हैं। 2018 में लास्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन था, जिसका नाम 69,000 शिक्षक भर्ती है। ठीक है, बिहार में ताबड़तोड़ एक साल के अंदर इतनी वैकेंसी देख लिया ना, 79943 पदों पर। ठीक है, प्राइमरी में एक और वैकेंसी, 25,000 से ज्यादा पद है, 28,000 समथिंग। उसके बाद कुछ और पद आए थे प्राइमरी में, लगभग 1 लाख के करीब जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं आ रही है इस बीच में 2023-24, कुछ तो देखने को मिलता है ना। ठीक है, तो फिलहाल एक वैकेंसी आएगी, तैयार रहना है। एग्जाम फॉर्म दोस्तों पेपर के आपके 7 से 10 दिन पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए जब एग्जाम फॉर्म भर दिया जाए ना, उसके बाद आप पूरी ताकत के साथ लग जाया करिए तैयारी में। एग्जाम फॉर्म के बाद बिल्कुल भी लापरवाही आपको करनी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। पेपर जून में ही होगा, तैयार रहना है। अब एक और सवाल है कि क्या पेपर जुलाई तक भी जा सकता है। अब देखिए दोस्तों ये हद हो जाएगी इतना अगर पेपर लेट होता है। ठीक है, सारी लिमिट टूट जाएगी, क्योंकि आप लोग का सेशन समय से तभी कंप्लीट हो सकता है जब आपका पेपर टाइम से होगा। ठीक है ना, तो इतना भी लेट मत कराइए, समय से पेपर होता रहे, ताकि आप लोग का डीएलएड 2 साल का है तो 2 साल में कंप्लीट हो। नहीं तो आप 2 साल के नाम पर 3 साल में करके निकलेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, फीस उतनी लगेगी, समय की आपकी बर्बादी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म के लिए दोस्तों हमें तैयार रहना है। बहुत ही जल्द हम एग्जाम फॉर्म भरते हुए देखेंगे। पेपर जून में जाएगा, स्कॉलरशिप का स्टेटस देख पाएंगे। यूपी टेट का पेपर भी इस बार साल के अंत तक देखने को 99% श्योर है कि भैया शिक्षा सेवा चयन आयोग आ चुका है, तो पेपर हमें देखने को मिल जाएगा। एक और खबर थी, जरा देख सकते हैं। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले छात्र अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शामिल होने के साथ ही पीएचडी भी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के साथ या उसके बिना पीएचडी करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% अंक, ठीक है, या समकक्ष ग्रेड की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब तक नेट के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री की आवश्यकता होती थी। नए निर्देश के बाद अब 4 साल की स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थी अब सीधे पीएचडी कर सकते हैं और नेट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को जिस भी विषय में पीएचडी वे करना चाहते हैं उसमें करने की अनुमति होगी, भले ही उन्होंने किसी भी विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा, 4 साल या 8 सेमेस्टर के स्नातक डिग्री कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के पास कुल मिलाकर न्यूनतम 75% अंक या इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा समय समय पर, ठीक है, लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कुछ अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5% या अंक या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जा सकती है। तो मान लीजिएगा कम से कम आपके 70% अंक। ठीक है, तो अगर भैया आपके परसेंटेज अच्छे नहीं है तो यहाँ पर भी आप दिक्कत में आएंगे। चलिए दोस्तों, परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो पेपर में एक बात हमने आपको और बताई थी कि एक दिन में 2, 3, 3 ऐसे पेपर होगा। गणित का पेपर 25 अंक का होगा, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फेल होते हैं।
25 में से 12 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो चलिए कुछ और बातें हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल पेपर के लिए एकदम तैयार रहिए, योगी सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है आने वाले समय में। ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट अब की बार 2024 में बनती है केंद्र में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा शिक्षक भर्ती में उनका योगदान। ठीक है, फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।